नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत है आपका मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर। वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ये इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें आपको सभी चीज़ एनिमेशन के माध्यम से समझाई जाएगी। तो इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इस चैप्टर के समयकाल की बात करें तो उसका समयकाल होगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम किन किन विषय पर चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो विषय होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। इसमें हम 10 से 11 विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा विषय होगा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया तो जो भी स्रोत हैं वो पुरातात्विक वस्तुएं हैं। तीसरा जो हमारा विषय होगा वो होगा जीवन निर्वाह के तरीके, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किन तरीकों को अपनाते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला विषय जो कि है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, जिसमें आप सबसे पहली विशेषता बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। यानी 1921 में दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब जो हमारी दूसरी विशेषता है वो है कि सन 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी। आपको ये दोनों डेट याद करनी होगी, दोनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली डेट सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी और 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा करी। अब देखिए क्या था कि सभी अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय लोग ना सभ्य हैं और ना कभी थे, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई ना तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी चौंक गए कि भारतीय लोग आज से लगभग 4000 वर्ष पहले सभ्य रह चुके हैं। तीसरी विशेषता की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का वर्गीकरण। इतिहासकारों ने ना हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया है ना। एक था हमारी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा विकसित हड़प्पा सभ्यता। अगर हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के समयकाल की बात करें तो वह 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व और विकसित हड़प्पा सभ्यता का है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो इस चैप्टर में हम विकसित हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं जिसका समयकाल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब हम देखते हैं चौथी विशेषता हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम। तो हड़प्पा सभ्यता के 3 नाम है। पहला हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। दूसरा इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सभ्यता ना सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा नाम होगा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, क्योंकि मोहनजोदड़ो ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुनियोजित शहर है। यहाँ पे हर चीज़ तरीके से यानी कि अच्छे से बनाई गई है। पांचवी विशेषता हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वह कांस्य की धातु का उपयोग करते थे। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो ये कांस्य के कुछ बर्तन हैं जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से प्राप्त हुए हैं। छठी विशेषता में हम लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर ना नगरों का निर्माण आज के नगरों से भी अच्छा हुआ था। और सातवीं विशेषता हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग एकांतता यानी प्राइवेसी को भी महत्व देते थे, क्योंकि जो घरों के भूमि तल यानी ग्राउंड फ्लोर की जो दीवारें थी ना उन पर एक भी खिड़कियाँ नहीं थी और घर का मुख्य द्वार इस प्रकार बनाया जाता था कि बाहर के व्यक्ति को घर के अंदर का भाग ना दिखाई दे। अब अगर हम बात करें आठवीं विशेषता की तो हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता को भी महत्व देते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण किया गया था और वो भी ढकी हुई थी और घर की एक दीवार ना नाली से जुड़ी होती थी। अब देखते हैं हम हमारी 9वीं विशेषता। 9वीं विशेषता में हम लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसकी जानकारी के जो भी स्रोत हैं वो पुरातात्विक वस्तुएं हैं। अब हम देखते हैं कारण कि अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी क्यों नहीं गई। तो उसमें पहला कारण है चित्रात्मक लिपि, क्योंकि इसमें ना चित्रों की संख्या बहुत है। इसमें 375 से 400 के बीच चित्र हैं। और दूसरा कारण है वर्णमालीय लिपि नहीं है, क्योंकि जैसे आज के समय में स्वर व्यंजन है उस तरीके की लिपि नहीं है। और तीसरा कारण होगा दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसमें
दाईं ओर जगह ज़्यादा है और बाईं ओर कम है, इसलिए इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगर हम बात करें 10वीं विशेषता की, तो इसमें हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता 3 देश यानी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्रों तक फैली हुई थी। यानी ये सभ्यता इतनी बड़ी थी कि 3 देशों में फैली हुई थी। 11वीं विशेषता, हड़प्पा सभ्यता में नगरों का निर्माण ग्रिड पद्धति में किया गया था, जहाँ गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरा विषय जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत। तो देखिए, अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई, तो उसके जो भी जानकारी के स्रोत हैं वह पुरातात्विक वस्तु हैं, जिसमें आप पहले बताओगे हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर एक सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और उस पर कुछ जानवर का चित्र है और कुछ लिखा हुआ है जिसे इतिहासकार आज तक पढ़ नहीं पाए। दूसरी जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं वह है मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से हमें प्राप्त हुई है। तीसरा, अस्थियां, यहाँ पे मानव और जानवर दोनों की कई सारी हड्डियाँ मिली हैं। चौथा जो हमारे पास स्रोत है वो है पकी हुई ईंटें। यहाँ पे हमें ईंटें प्राप्त हुई हैं जो कि सभी ईंटें समान आकार की है। पांचवा जो हम बताएंगे स्रोत वो है बाट। देखिए, बाट जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और इनसे वे वजन तोला करते थे, यानी नाप तोल के लिए वे इसका इस्तेमाल क्या करते थे। छठा जो स्रोत है वो है खिलौने। हमें वहाँ से कई सारे खिलौने मिले हैं, जैसे एक बैलगाड़ी का खिलौना, जिससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि उन्हें बैलों का ज्ञान था। सातवां, कांस्य के बर्तन। वहाँ पे हमें बर्तन मिले हैं जो कि कांस्य के धातु के बने हैं, जिससे कि इतिहासकार अनुमान लगाते हैं उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। आठवीं जो हमारे पास स्रोत है वो है अवतल चक्कियाँ। देखिए, जो पत्थर की चक्कियाँ होती थी, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सालन तथा तरी बनाने और जड़ी बूटियों को कूटने हेतु उपयोग किया जाता था। इसे उल्टा रखकर उपयोग किया जाता था ताकि इसे हिलने डुलने से बचा सके। नौवीं जो हमारे पास स्रोत है वो होगी फाल। फाल नुकीले पत्थर से बनाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल वे औजारों के रूप में क्या करते थे। 10वां जो हमारे पास स्रोत है वो है मूर्तियाँ। हमें यहाँ से कई सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे इतिहासकारों ने मातृ देवी कहा है, और एक और मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे इतिहासकारों ने पुरोहित राजा कहा है। जो हमारा तीसरा विषय है वो है जीवन निर्वाह के तरीके, यानी वे अपना किन तरीकों को अपनाकर अपना जीवन निर्वाह क्या करते थे। तो उसमें आप सबसे पहले लिखोगे कृषि। देखिए, राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जिससे कि इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि वे कृषि करते थे। और कई स्थानों से जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और आदि। लेकिन चावल की मात्रा बहुत कम है, इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं वे चावल का उपयोग कम करते थे। दूसरा आप इसमें बताओगे पशुपालन व शिकार। देखिए, भेड़, बकरी, भैंस आदि जानवरों को तो वह पालते थे, लेकिन जंगली सुअर, हिरण और घड़ियाल का शिकार करते थे, जिसमें पक्षी और मछलियाँ भी थी, जिससे कि इतिहासकार अनुमान लगाते हैं वह मांसाहारी थे। लेकिन इतिहासकार यह पता नहीं लगा पाए कि वह शिकार खुद करते थे या अन्य समुदाय से कराते थे। अगर हम तीसरा बताएं तो उसमें हम बताएंगे शिल्प उत्पादन। तो देखिए, चंद हुदड़ोना शिल्प उत्पादन के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ पे शंखों की कटाई, चूड़ियों का निर्माण, बाट का निर्माण, औजारों का निर्माण, मनकों पर चित्रकारी आदि जैसे कार्य होते थे। चौथा जो हम इसमें बता सकते हैं वो होगा व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी क्या करते थे, क्योंकि शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल का उपयोग होता है। जो कच्चे माल इन्हें अपने आसपास मिलता है तो ये उन्हें ले लेते हैं, लेकिन कुछ कच्चे माल को ये दूर दराज के इलाकों से भी आयात करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कुछ व्यापारिक केंद्र थे। अगर हम उस व्यापारिक केंद्र में सबसे पहले नाम बताएं तो होगा नागेश्वर और बालाकोट। यहाँ से शंख आयात किए जाते थे। दूसरा जो केंद्र है वो है अफगानिस्तान का सोर्तुगल। यहाँ पे नील लार्जवर्द मणि मंगाई जाती थी। और तीसरा जो होगा हमारा व्यापारिक केंद्र वो है राजस्थान। यहाँ से तांबा मंगाया जाता था और सेलखड़ी पत्थर भी। और चौथा होगा उत्तरी गुजरात, जहाँ से सेलखड़ी पत्थर मंगाया जाता था, जिससे कि हड़प्पाई मोहर बनती थी। जो हमारा पांचवा होगा ओमान, जिसे मेसोपोटामिया के सभ्यता के लेखों में मगान के नाम से लिखा गया है। यहाँ से तांबा आयात करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग।
तो आज की वीडियो में मुझे जितने टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।